क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन 8 जीवन में हास्य रस का महत्व। अभी उसका कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1। संतों ने दुखों में भी सुख की अनुभूति प्राप्त करने का क्या उपाय बताया है? हंसमुख होना या बनना। क्या बताया है? हंसमुख बनना। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक के अनुसार संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली पुरुष कौन है? ईश्वर से हास्य रस का वरदान पाने वाला। हंसमुख स्वभाव का हमारी आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयु बढ़ जाती है। या हमारी भी लिख सकते हैं कि हमारी आयु बढ़ जाती है। चौथा नंबर का प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थकान के समय स्फूर्ति कैसे प्राप्त करते थे? हास्य रस की किताब पढ़कर। कैसे प्राप्त करते थे? हास्य रस की किताब पढ़कर। 5 नंबर, लेखक के अनुसार सफल जीवन के अधिकारी बनने का क्या उपाय है? अपनी मुश्किलों पर हंसना। आपकी किताब में भी है। अगर कहीं पेंसिल का लिखा हुआ ठीक से नहीं दिखता है तो आप शब्द खोज लीजिए। आप बड़े बच्चे हैं, आपको तो खुद बनाना। मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन आप अपने से खोज कर बनाएंगे। चलिए इसके बाद ख नंबर का प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफर और विधाता के प्रसंगों के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? फोटोग्राफर चाहता है कि पल भर के लिए ही आप उसकी फोटो में मुस्कुराएं, और विधाता भी चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहिए। यानी दोनों चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहिए और खुद भी खुशहाल जीवन बिताइए और दूसरों को भी बिताने की प्रेरणा दीजिए। दुखों पर हंसना सीखिए। दूसरा नंबर, समाज में अधिकतर खून खराबा के क्या कारण है? समाज में अधिकतर खून खराबा के कारण है हास्य रस का अभाव, यानी हास्य रस का नहीं होना। जिस बात को हम हंसकर टाल सकते हैं, सुलझा सकते हैं, वहाँ हम भौहें टेढ़ी करके, डंडा लेकर के टूट पड़ते हैं और छोटी छोटी बातों को अपने मान सम्मान का विषय बना देते हैं। ये किताब में ही है, आप भी देख लीजिएगा, पढ़िएगा, सब मिल जाएगा। बस के चालक ने कार चलाने वाले व्यक्ति से हंसते हुए क्या कहा? बस के चालक ने कार चलाने वाले व्यक्ति से हंसकर कहा कि आप बहुत जल्दी में थे, तो आपकी कार की दुम में खरोंच लगी थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आप कार को सावधानी से निकाल ले जाते तो आप एक अच्छे चालक बनते। यही कहा उसने, जिसे कि और यात्री सुनकर हंस पड़े और ड्राइवर शर्माकर वहाँ से चला गया। ये नहीं भी लिखेंगे तो जितना मैंने बताया कि बस के ड्राइवर ने कहा उतना ही लिखेंगे तो काफ़ी है। वृंदावन में रहने वाले संत ने अपने तरुण रहने का क्या उपाय बताया? तरुण यानी जवान होता है। वृंदावन में रहने वाले संत ने अपने तरुण रहने का उपाय बताया कि वह हमेशा हंसता रहता है, मुश्किलों में भी हंसता रहता है, और जो कुछ मिलता है वह खा लेता है, नहीं भी मिलता है तो भी ऐसे ही रह जाता है, लेकिन वह हंसता रहता है। उसके हंसमुख रहने के कारण बुढ़ापा उसके पास नहीं आता है। हंसी मजाक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हंसी मजाक करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हमारा मजाक
सीमित हो, अपने दायरे में रहकर किया जाए, या अपने मर्यादा में, सब एक ही शब्द है, मर्यादा में या दायरे में रहकर किया जाए। इससे किसी को चोट नहीं पहुँचे या इससे किसी को दुख नहीं पहुँचे, ऐसे बोल सकते हैं। यह सही मात्रा में किया जाए, जितना जरूरी है उतना ही किया जाए। जैसे भोजन में जितना नमक जरूरी होता है उतना ही डाला जाता है, अधिक हम नहीं डाल सकते हैं। उसी तरह हंसी मजाक यह शिष्टाचार के दायरे में किया जाए। शिष्ट मजाक किया जाए, अशिष्ट फुहर गंदे शब्दों वाला मजाक नहीं किया जाए, तथा इसका समय का और स्थान का ध्यान दिया जाए कि कब मजाक करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, इस सब का ध्यान रखना आवश्यक है। ये आपकी किताब में लास्ट में है, सब मिल जाएगा आपको। लेखक के अनुसार कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को मित्र बनाना उचित है और क्यों? हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति को मित्र बनाना उचित है क्योंकि आसानी से उस पर विश्वास किया जा सकता है। वह खुद भी हंसता है, दुखों में हंसना सिखाता है और दूसरे को भी हंसने की प्रेरणा देता है। उसका मन भी साफ रहता है, इस चीज़ को समझा जा सकता है आसानी से। हास्य विनोद से क्या क्या लाभ हैं? प्रस्तुत पाठ के आधार पर कोई 3 लाभ बताइए। हास्य विनोद से बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन निम्नलिखित 3 लाभ हैं। उम्र बढ़ने में यह सहायक है, या इससे उम्र बढ़ती है, हम हिंदी भाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे 3 लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कर दीजिए, इससे उम्र बढ़ती है, इससे मित्र भी आसानी से बना जा सकता है या बनाया जा सकता है, तथा 3 नंबर में समाज में लोकप्रियता बढ़ती है या समाज में सम्मान मिलता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और बाकी के वैकल्पिक हैं, इसे हम बना दिए हैं तो बता देते हैं, लेकिन ये सारे आपके बनाने के लिए है। प्रश्न भी आप खुद खोजिए और बनाएंगे तो आपको खोजते खोजते सारे प्रश्न का उत्तर याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े हो गए हैं, स्वावलंबी बनिए, पढ़िए और उत्तर भी ढूंढिए। चलिए तो ये देखते हैं ग नंबर में वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जीवन में हास्य विनोद का महत्व, पाठ के लेखक कौन है? बचन देव कुमार। लेखक के अनुसार हास्य उल्लास का नाम क्या है? जवानी। लेखक के अनुसार स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र क्या है? इसमें नहीं लगा क्या? 2 नंबर का क्या लगाएं? हास्य। लेखक के अनुसार स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र क्या है? हास्य यानी हंसी। यहाँ हमने लगा दिया 2, यहाँ टिक मारना छूट गया बच्चों, ये 2 होगा। हास्य किताब में भी है। यहाँ चलिए देखिए, स्पार्टा में हास्य देव की मूर्ति को किस रूप में पूजा जाता है? पाचन शक्ति बढ़ाने वाली। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये तुलसीदास। यहाँ देखिए, लेखक के अनुसार कैसे व्यक्ति को साक्षात्कार में, यानी ये साक्षात्कार मतलब तो इंटरव्यू में आसानी से चुन लिया जाता है? जिसके होठों पर मुस्कान की रेखाएं हों, यानी जो मुस्कुराता हुआ हो। थोड़ा सा और है ग्रामर, जब मैंने बना दिया है तो उसे दिखा देते हैं, वरना ये सब आपके बनाने का है, मेरे बनाने का नहीं है। देखिए, सब आप खुद बनाने सीखिए। ये विलोम है, सक्षम का असक्षम, वक्ता का चुप, क्षमा का सजा, सम्मान का अपमान, विक्रेता का क्रेता। ये भी हटा देंगे, क्रेता है। यहाँ देखिए ख नंबर में निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने आपको बना दिया है, जाने दिख रहा है वहाँ आप पढ़ देते हैं, समझ लीजिए। और अगली बार से आप खुद बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप किसी भी ग्रामर किताब से खोज लेंगे। देखिए, शक्ति यानी बल, ताकत और हिम्मत। देखिए, रात्रि का रात, निशा और रजनी। और शिक्षक का गुरु, आचार्य और ज्ञानदाता या अध्यापक भी होगा।
और यहाँ देखिए बंदर का कपी, बानर और लंगूर। और यहाँ दूध का दुग्ध, गोरस और पय। अब यहाँ देखिए जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। नाटक लिखने वाला व्यक्ति नाटककार। जो सभी लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय। और जो खतरा खतरा पैदा करने वाला, खतरनाक। और बस, कार आदि वाहनों चलाने वाला, चालक। हो गया। बाकी के जो क्रिया है दिखाई दे रहा है आपको, क्रिया किसे कहते हैं, इसके सारे भेद और पीछे भी बना हुए सब आप खुद से बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ये आपको बनाना है और भरना है। धन्यवाद।